अब आप लीला का दर्शन करें। संत बगीचे में भगवान की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते मीरा अपनी मां के साथ उस बगीचे में कथा सुनने जाती है। कथा सुनते सुनते मीरा को अपने पूर्व जन्म की याद आती है और कहने लगती है कि ये गिरधर गोपाल तो मेरे हैं। संत भगवान से जब गिरधर गोपाल मांगती है, संत मना कर देते हैं कि इनके पीछे हमने संसार को छोड़ दिया, अपने माता पिता घर परिवार को छोड़ दिया, भला इसे हम आपको कैसे दे दें। मीरा वहां से चली जाती है, न कुछ खाती है न कुछ पीती है। 3 दिन हो जाते हैं। गिरधर गोपाल संत भगवान को स्वप्न देते हैं कि मीरा मेरे पूर्व जन्म की भक्त है, आप मेरी प्रतिमा को मीरा के पास पहुंचा दो। अगर आप मीरा के पास मेरी प्रतिमा को नहीं पहुंचाओगे तो मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। संत भगवान गिरधर गोपाल की प्रतिमा को लेकर मीरा के घर जाते हैं। मीरा के महलों में जाकर गिरधर गोपाल को देखते ही मीरा प्रसन्न हो जाती है और गिरधर गोपाल की प्रतिमा को मीरा को दे देते हैं। मीरा प्रसन्न होकर नृत्य कर कर भजन गाकर उन्हें रिझाने लगती है। इधर में मीरा के पति भोजराज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। मीरा स्वतंत्र हो जाती है, संतों के साथ सत्संग में चली जाती है। राणा विक्रम सिंह मीरा के देवर नाना प्रकार से मीरा को कष्ट देते हैं, लेकिन मीरा गिरधर गोपाल का साथ नहीं छोड़ती। बड़ी सुंदर लीला है, आप लोग दर्शन करेंगे। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में कूट अनेकों हैं, पर चित्रकूट समकूट नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में झूठ अनेकों हैं, दुनिया में झूठ अनेकों हैं, पर जटा झूठ समझूठ नहीं। दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सब फूट नहीं। सुमित ही हुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी, रामचरित मानस कभी तुलसी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज की जय। संत वरे परमारथी और कांधे पे बंदूक, राम नाम के गोला छूटे भाग जाएं यमदूत। जय शिवदानी भूखे को अन्न प्यासे को पानी। दंडवत महाराज प्रणाम। बोलिए गोविंद भगवान की। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा, जो कि आज श्री धाम वृंदावन जाते हुए मार्ग में ये
शुभ स्थान प्राप्त हुआ और वह अवसर प्राप्त हुआ जहां बैठ करके कुछ क्षण परमात्मा का नाम स्मरण किया जाए। स्थान भी बहुत अच्छा है, देव स्थान है, सिद्ध बाबा स्थान। और जहां परमात्मा का नाम लिया जाए, परमात्मा की कथा की जाए, आज यहां पे परमात्मा का नाम भी लिया जा रहा है तो कीर्तन के अनुसार, जिसे कहते हैं संकीर्तन। भजन तो प्राणी एकांत में बैठ करके अकेले भी कर लेगा, परंतु कहते हैं ना संकीर्तन, संकीर्तन तब होता है जब सबको संग लेकर के किया जाता है। तो आज ये शुभ अवसर आपको प्राप्त हुआ है, एक नहीं दो नहीं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहां उपस्थित और एक साथ मिलकर के परमात्मा के नाम का स्मरण कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं। ये जीवन का सौभाग्य है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में भवसागर से पार होने का मात्र एक ही साधन है, परमात्मा का नाम। कलयुग समयुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। इस कलयुग में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में मात्र भवसागर से पार होने के लिए एक परमात्मा के नाम की नौका बनाएं, परमात्मा के नाम का सहारा लें, तो भवसागर से प्राणी पार हो जाता है। यज्ञ होम हो या ना हो कोई परवाह नहीं, कहीं जाकर के एकांत में समाधि लो या मत लो कोई चिंता नहीं, बस एक चित्त होकर के परमात्मा के नाम का स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं कि जो वेद पुराण पढ़ते हैं उनको परमात्मा मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वेद पढ़ने से या पुराण शास्त्र पढ़ने से परमात्मा नहीं मिलते, परमात्मा मिलते हैं भाव से और भक्ति से। कितने भी वेद पढ़ते रहो, वेदों को तो पढ़ रहे हैं परंतु मन में भाव नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, तो आप वेदों को एक किताब की तरह कितने भी पढ़ते रहो, क्या होगा? परमात्मा मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। और भाव और यदि भक्ति से मात्र एक परमात्मा के नाम का स्मरण कर लिया जाए तो परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग है, हमें ये मानव शरीर मिला है 5 तत्वों से बना हुआ। तुलसीदास जी ने लिखा है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि, इन 5 तत्वों से इस अधम शरीर की रचना होती है। अधम, और अधम को पवित्र करना पड़ता है। शरीर को पवित्र करने के लिए अनेकों साधन हैं। आजकल तो नाना प्रकार के साधन चल रहे हैं। शरीर को बाहर से पवित्र करने के लिए बढ़िया बढ़िया साबुन शैम्पू चल रहे हैं, आराम से लगाओ। सुगंधित तेल चल रहे हैं, नए नए अब तो इत्र आ रहे हैं, लगाओ, खूब महक उड़ती रहेगी। पर बाहर से अंतर आत्मा को पवित्र करने के लिए कौन सा साबुन है? अंतर आत्मा को पवित्र करने के लिए मात्र एक परमात्मा के नाम का साबुन बना करके लगाइए, तब मन और आत्मा पवित्र होंगे, और जब आत्मा पवित्र होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में सबसे प्रथम एक सूत्र आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, इन 3 शब्दों से बनता है सच्चिदानंद।
सत्य क्या है? जीवन में प्राणी सत्य का सहारा ले ले, अपने जीवन काल में सदैव वाणी से सत्य बोले तो सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य चित, हमारा ये जो चित है इसे परमात्मा में इस प्रकार लगाना चाहिए जिस तरह प्राणी एक संसार के कार्य में चित लगा करके काम करता है। चित्त में जब परमात्मा का चिंतन किया जाए तो आकृति परमात्मा की होनी चाहिए। आप चित्त से एक बार किसी का नाम लीजिए तो उसका चित्र आपके सामने आ जाता है। आप हाथी कहेंगे तो जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे 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 राधे। मन राधे ही गा, मन राधे ही गा, जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे। मैंने सुना है कि हमारे इसी नगर में जो हमारा गांव से बाहर बगीचा है, उस बगीचे में एक संतों की मंडली पधारी है और वह अपने मुख से भगवान की कथा, वह प्रवचन बड़े ही सुंदर कहते हैं। तो क्यों नहीं कुछ समय के लिए, इन घर के कार्यों से तो कभी फुर्सत नहीं मिलती, परंतु कुछ समय निकाल के परमात्मा की कथा व कीर्तन को अवश्य ही सुनना चाहिए। इसलिए मैं अपनी बेटी मीरा से कह के जाती हूँ, वह घर का काम कर लेगी, मैं आऊंगी लौट करके तब अपना काम संभाल लूंगी। अरे हो बेटी मीरा, अरे हो मीरा। माता जी प्रणाम। प्रसन्न रहो मीरा। देखो बेटी, मैं जा रही हूँ कुछ समय के लिए संतों की मंडली में, क्योंकि उनके मुख से भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन कुछ समय के लिए सुनने के लिए जा रही हूँ। आप घर पे ही रहना। क्या माता जी, आज हमारे बगीचे में संत भगवान पधारे हैं और तुम उनके पास कथा सुनने के लिए जा रही हो? हाँ माता जी ऐसा कहते हैं कि सुनी सत्संग की महिमा बड़े सिद्ध संतों से की जाती है पुष्टि, रामायण सत्य ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जननी, निश्चय से गंगा में हजारों पापी तर गए माँ सत्संग की गंगा में। माता जी, मैं क्यों नहीं तुम्हारे साथ चलूं और मैं भी संत भगवान के मुख से कथा सुन के आऊं? पुत्री, क्या आपकी भी इच्छा हो रही है? जी माता जी। क्यों नहीं, चलो आप मेरे साथ में चलो। चलिए। जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। संत भगवान प्रणाम। कल्याण वो पुत्री, प्रसन्न रहो। ये हमारे इष्ट हैं, हमारे परमात्मा हैं,
इनके लिए प्रणाम करो, इनके दर्शन करो, इनकी छवि को निहारो, और यदि कुछ इनकी सेवा के लिए लाई हो तो ठाकुर जी के अर्पण करो परमात्मा के चरणों में, और नहीं तो राधे राधे। सब आए, तुम भी आई हो। संत भगवान, यह जो बगीचा है ये आपका ही है भगवान। राधे 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 राधे, हम समझ गए आपकी बाड़ी को। यानी कि जिस बगीचे में हम विराजमान हैं ये सुंदर बगीचा आपका है। हाँ भगवान, आप ही का है। आपके कहने का तात्पर्य हम समझ रहे हैं। मैंने सुना था कि आपके मुख से भगवान की कथा वह सुंदर सुंदर प्रवचन सुनने के लिए भक्त लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इसलिए भगवान मैं भी आई हूँ। जय हो। शहर से यहाँ तक चल करके आई, आपकी बड़ी अच्छी भावना है, आपके बड़े उच्च विचार हैं, क्योंकि पुत्री को आप लेकर के साथ में आए हैं। वैसे आजकल लोग जाते हैं ना कथा में, तो बच्चों से कहते हैं तुम घर पे ही रहो, टीवी देखते रहना, आराम से हम जा रहे हैं, सुन करके आ जाएंगे। पर ये भी एक कर्तव्य है कि बच्चों को बाल अवस्था से ही परमात्मा का नाम सुनाना चाहिए, बच्चों को कथा कीर्तन में साथ ले जाना चाहिए। पर आजकल कथा कीर्तन में बच्चों को कम ले जाते हैं, और जहां पर टीवी देखेंगे बैठ करके, अच्छी फिल्म देखेंगे, वहां बच्चों को साथ बैठा लेंगे, देखते तो रहेंगे। बैठो, स्थान ग्रहण करो, कुछ पूछना है, कुछ याचना है, कुछ कहना है तो प्रकट करो। माता जी, जो इनके भगवान हैं कितने सुंदर हैं। अरे बेटी, भगवान तो सुंदर ही होते हैं। माता जी, आप मेरे कहने से इनका नाम पूछ लीजिए कि संत भगवान अपने भगवान को किस नाम से इनको खिलाते हैं, किस नाम से इनको सुलाते हैं, किस नाम से इनको पिलाते हैं। माता जी, आप मेरे कहने से इनका नाम पूछ लीजिए, इनका क्या नाम है। मीरा, अरे तुमको नाम से क्या लेना है, तुम तो कथा सुनने के लिए आई हो। कुछ क्षण के लिए कथा सुनो, फिर घर पे चली चलो। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछती हूँ, ये तेरी हट है, कोई बात नहीं। हे संत भगवान, कहिए माता राम। ये जो आपके ठाकुर जी हैं, मेरी जो पुत्री है ना मीरा, ये आपके ठाकुर का नाम जानना चाहती है, किस नाम से आप इन्हें पुकारते हैं। बड़े उच्च विचार हैं आपकी पुत्री के, जो कि परमात्मा का नाम जानना चाहती है, यानी कि परमात्मा के प्रति इसकी श्रद्धा है, जो परमात्मा को जानना चाहती है, पहचानना चाहती है। बड़ी सुंदर पुत्री पाई है आपने। परमात्मा के नाम, माता राम, परमात्मा के कितने नाम हैं, इनकी गणना